रिसेंटली प्रधानमंत्री की जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे डेफिनेटली जो है आया होगा ये पोस्ट आज के टाइम पे, जहां पे बोला गया कि हिंदू पॉपुलेशन 8% रिड्यूस हो गई है, मुस्लिम पॉपुलेशन 43% और क्रिश्चियन पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो चुकी है पिछले 65 ईयर के अंदर। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीएम के इकोनॉमिक काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई, जो कि ग्लोबल ट्रेंड दिखाता है इसको लेकर, डेमोग्राफिक शिफ्ट को लेकर। समझ गए? इसमें बताया गया कि जो मेजॉरिटी है वो कैसे कैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के अंदर बढ़ी है या फिर घटी है। जैसे कि म्यांमार में मेजॉरिटी 10% कम हो गई, जो कि वहां पे बुद्धिज्म है। इंडिया में मेजॉरिटी जो कि हिंदुइज्म है वो 7.5% कम हो गई है। नेपाल में 3.5%, मालदीव में 1.5%, अफगानिस्तान में मेजॉरिटी बढ़ गई, पाकिस्तान में बढ़ गई जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन है। श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ी। भूटान बुद्धिस्ट कंट्री, यहाँ पे भी इनकी मेजॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ी और बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये पूरा डेमोग्राफिक रिलीजन के हिसाब से चेंज है जो कि बताया गया है। ओके, समझ गए? आपने ये पोस्टर देखा होगा, सब जगह पे आया होगा आज के टाइम पे। अब देखिए भारत में धार्मिक आबादी का देखा होगा, ये 1950 से लेकर 2015 तक का डेटा जो है वो पीएम की एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के द्वारा डेटा देना पहले बात बड़ा अजीब है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी जो काम है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करना है। चलो जो भी है, तो बोला गया कि आजादी के टाइम पे हिंदू पॉपुलेशन देश में 84% थी, अभी 78% है। मुस्लिम 9.84 थी जो कि 14% हो चुकी है। सिख बढ़ चुके हैं, ईसाई बढ़ चुके हैं, बौद्ध बढ़ चुके हैं, जैन बढ़ चुके हैं और पारसी भी घट चुके हैं, पारसी घट चुके हैं, जैन भी घट चुके हैं, जैन की पॉपुलेशन भी कम हुई है। बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन 1,500 गुना बढ़ गई है। अगर इस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन 1,500 गुना, ईसाई की पॉपुलेशन भी समवेयर 5% के आसपास, मुस्लिम पॉपुलेशन 40-50 के आसपास, आप इसको 48% के आसपास, और सॉरी ये सिख की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, नियर बाय 50% के आसपास मान लो। मुस्लिम की पॉपुलेशन भी बढ़ी है और हिंदू की पॉपुलेशन घटी है। तो ये एक 65 ईयर का डेटा है जो कि इनके द्वारा दिया गया। बिल्कुल बात सही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बात डेटा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है डेटा के हिसाब से कि देखिए 48% पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो यहाँ पे बुद्धिज्म की पॉपुलेशन तो 1500 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा ईसाई की पॉपुलेशन, सिख की पॉपुलेशन भी 50% के आसपास बढ़ चुकी है। हर एक रिलीजन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैन, पारसी और हिंदुइज्म जो कि ऑलरेडी मेजॉरिटी में है वो आसपास के कई सारे कंट्रीज के अंदर कम हुई है बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी रेट। तो मेजर कोई भी रिलीजन या कोई भी देश के अंदर अगर पॉपुलेशन उनकी घटती या कम होती है तो उसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो वहाँ की फर्टिलिटी रेट से होता है, जो कि डायरेक्टली लिंक होती है एजुकेशन से। हर कंट्री के अंदर मेजॉरिटी के अंदर अगर कोई भी एजुकेशन अटेनमेंट कर रहा है तो महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ती है। तो पूरी दुनिया में ट्रेंड देखने को मिलता है कि आपकी फर्टिलिटी रेट घटती है क्योंकि उनको जॉब करनी होती है, उनको अपने करियर की चिंता होती है, उनको पता है कि ज्यादा बच्चे करने का नुकसान क्या है, उनकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है थिंक टैंक के द्वारा कि जो ये फाइंडिंग है ना एएसीपीएम की, ये मिस रिपोर्टेड है जो कि करे गए, जो पूरे देश में तो पूरा इसको फैला दिया गया है। और अब जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत ही डीप कंसर्न जारी किया गया है मीडिया की रिपोर्ट जो कि मिस रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया 167 कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटीज को लेकर। जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि पॉपुलेशन के ऊपर पूरी दुनिया में काम करता है, हेल्थ के ऊपर काम करता है, सेक्सुअल प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करता है और उसने